पिछले टॉपिक में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उससे एसोसिएटेड जो है आर्गन के बारे में पढ़ा था, उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के नेफ्रॉन हैं क्या। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा था कि रेनल मेड्यूला के अंदर कोन शेप जो है स्ट्रक्चर थे, पिरामिड्स, जिसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और हर किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो उसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और किडनी के जो फंक्शन है वो भी यही नेफ्रॉन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, तो ये नेफ्रॉन जो है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। रेनल कार्पसल में देखते हैं फिर जो है दो पार्ट्स हैं, यानी रेनल कार्पसल में मज़ीद जो है दो पार्ट्स हैं। एक इसमें ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। रेनल कार्पसल एंड बॉमन कैप्सूल ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और बॉमन कैप्सूल ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर that encloses the glomerulus. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखें तो दो मेजर इसके पार्ट हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल में देखें मज़ीद इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं और बॉमन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो है ये क्लस्टर ऑफ जो है कैपिलरीज हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉमन्स कैप्सूल। ये दो हिस्से हैं, यानी पहला पार्ट रेनल जो है कार्पसल का ये ग्लोमेरुलस है और ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं। जब रेनल आर्टरी ब्लड को किडनी के अंदर जो है एंटर करती है तो ये रेनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल एंड आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस ग्लोमेरुलस को सराउंडेड किए हुए ये कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ब्लाइंडेड एंड जो है ये बॉमन कैप्सूल का है, जो इनक्लोज करता है, जो इनसर्कल करता है किसको? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये पहला पार्ट है, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट जिसको हम रेनल कार्पसल कहते हैं। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है
और रेनल ट्यूब्यूल में हम देखते हैं कि पहला पार्ट है ये क्वाड पार्ट है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं, और इसके बाद फिर क्वाड पार्ट है जिसको हम डिस्टल जो है ट्यूब्यूल कहते हैं, और उसके बाद ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो है कलेक्टिंग डक्ट में दाखिल होते हैं। तो अगर हम दूसरा पार्ट इसका रेनल ट्यूब्यूल का देखें, रेनल ट्यूब्यूल, अब अगर हम इस डायग्राम को लेबल करें तो ये पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और ये यू शेप स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनली सेंटिस्टा, जिसकी बेस पे इसका नाम दिया गया लूप ऑफ हेनली, और उसके बाद फिर ये क्वाड पार्ट है, और इस क्वाड पार्ट को डिस्टल जो है ट्यूब्यूल है, और आखिर में हम देखते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल जो है फर्दर जो है इंटर होते हैं किन में, जिनमें कलेक्टिंग डक्ट हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो यूरिन को इकट्ठा करके जो है रेनल पेल्विस के अंदर जो है वो ओपन होती हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब पहला पार्ट रेनल कार्पसल था, दूसरा पार्ट में क्या है? दूसरा पार्ट रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल ट्यूब्यूल में फर्दर हम देखते हैं इसके कई पार्ट्स हैं। रेनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा इसमें पार्ट है लूप ऑफ हेनली, तीसरा इसमें पार्ट्स है डिस्टल ट्यूब्यूल, और आखिर में हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल फर्स्ट को कहते हैं, पहला क्वाड पार्ट जो है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यू शेप स्ट्रक्चर है जिसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं, और इसके बाद फिर इसमें क्वाड पार्ट है जिसको डिस्टल जो है ट्यूब्यूल कहते हैं, और डिस्टल ट्यूब्यूल आखिर में ये वेस्ट मटेरियल को ओपन करते हैं कि इसमें कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है डिफरेंट जो है नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और ओपन करती हैं कलेक्टिंग डक्ट इनटू रेनल पेल्विस। कैविटी है रेनल पेल्विस से फिर यूरेटर निकलती हैं जो इन वेस्ट मटेरियल को यूरेटर के ज़रिए जो है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती हैं। तो ये रेनल स्ट्रक्चर था किसका? नेफ्रॉन का, जिसमें दो पार्ट्स हमने देखे, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी, मेजर फंक्शन किडनी का है यूरिन फॉर्मेशन। मेजर फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन है कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इंटर होते हैं, और जब ये ब्लड रेनल आर्टरी के ज़रिए किडनी के अंदर इंटर होती हैं तो ये क्लस्टर ऑफ जो है कैपिलरीज बनाती हैं जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा। तो पहला फंक्शन किडनी का क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, मेजर फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब यूरिन जो है फॉर्मेशन क्या है, यूरिन कैसे बनता है कि प्रेशर के ज़रिए जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में इंटर होता है और ग्लोमेरुलस से वेस्ट प्रोडक्ट ग्लोमेरुलस से निकल कर जो है बोमेन जो है कैप्सूल के अंदर इंटर होते हैं, और बोमेन कैप्सूल के अंदर जब ये इंटर हो जाते हैं तो इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? बोमेन फिल्ट्रेट। अब ये बोमेन फिल्ट्रेट जो है
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें है, इसमें सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है, यूरिया है, साल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये सारे जो है इस बोमेन फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जिसको हम एक्चुअली ये बोमेन फिल्ट्रेट के अंदर सम साल्ट हैं, अमाइनो एसिड हैं, ग्लूकोज हैं, विच आर नेसेसरी फॉर देयर बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन प्रेशर से फ़िल्टर होकर जो है बोमेन फिल्ट्रेट में ब्लड कैपिलरी से निकल कर जो है बोमेन फिल्ट्रेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब ये नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट जो है, जिसको हमने रेनल ट्यूब्यूल कहा है, जब इसमें ये बोमेन फिल्ट्रेट जो है वो पास होता है, तो इसका पहला पार्ट, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन कि ऐसी चीज़ें जो है जो प्रेशर से फ़िल्टर होकर इस बोमेन फिल्ट्रेट में दाखिल हुई हैं, लेकिन ये ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, और इसको सिलेक्टिवली सम सॉल्ट हैं, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होकर जो है ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद लूप ऑफ हेनली है, उसमें हम देखते हैं कि जब साल्ट एक्टिवली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल कर बॉडी में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो वाटर जो है ऑटोमेटिकली मूव करेगा लूप ऑफ हेनली टू आउटसाइड जो है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि साल्ट जो है रिमूव होंगे, और आखिर में फिर जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है डिस्टल ट्यूब्यूल। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें यूरिया है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर हैं, सम अदर जो है टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल कर जो है कलेक्टिंग डक्ट में दाखिल हो जाते हैं। और कलेक्टिंग जो है डक्ट जो है इन वेस्ट मटेरियल को पेल्विस कैविटी के अंदर ओपन करती हैं, और पेल्विस कैविटी जो है फिर यूरेटर वहाँ से निकलती हैं, और यूरेटर उसको यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल कर देते हैं। तो मेजर फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन में है, और इसमें नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन है, और नंबर 2 सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन दो के ज़रिए। प्रेशर फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर से, जब हार्ट की कंट्रैक्शन के रिज़ल्ट में ब्लड के प्रेशर के ज़रिए जो है ग्लूमेरुलस से बहुत सारी चीज़ें जो है फ़िल्टर होकर बोमेन फिल्ट्रेट में जाती हैं। कप शेप स्ट्रक्चर जो है बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, जिसको हम बोमेन फिल्ट्रेट कहते हैं। और इनमें क्या है, इन चीज़ों में क्या है, इनमें सॉल्ट्स हैं, शुगर है, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, तो ये सारी चीज़ें जो है इस बोमेन फिल्ट्रेट में पाई जाती हैं, जिसको बोमेन फिल्ट्रेट कहते हैं। और उसके बाद फिर यूरिनरी ट्यूब्यूल में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी सम साल्ट हैं, ग्लूकोज है, शुगर है, अमाइनो एसिड हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी, ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड में शामिल हो जाती हैं। और ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक ये प्रोसेस, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है, जिसमें तमाम जो है शुगर है, अमाइनो एसिड हैं, हार्मोन्स हैं और सम साल्ट हैं, दे आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में चले जाते हैं। और ओनली वेस्ट प्रोडक्ट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से उसमें कलेक्टिंग डक्ट में आती हैं। कलेक्टिंग डक्ट फिर इनको इकट्ठा करके जो है वो किडनी की पेल्विस कैविटी के अंदर लाते हैं, रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सपेल किए जाते हैं। तो ये 2 मेजर फंक्शन प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। और मोस्टली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 90% जो है जो बोमेन फिल्ट्रेट है, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। डायग्राम के ज़रिए ज़रा इसकी हम रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को देखें कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। कि यहाँ ग्लूमेरुलस से प्रेशर से चीज़ें जो है फ़िल्टर होकर इसमें दाखिल होती हैं बोमेन कैप्सूल्स में, और बोमेन कैप्सूल
और इन फिल्ट्रेट को बोमन फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये बोमन फिल्ट्रेट जो है ये यूरिनरी के टिब्यूल हैं, रेनल टिब्यूल हैं, इनमें मूव करते हैं। और रेनल टिब्यूल में क्या है, ये पहला कॉइल्ड पार्ट है जिसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल फर्स्ट कॉइल्ड है टिब्यूल है, और यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। और यहाँ से हम देखते हैं कि सम साल्ट है, ग्लूकोज है, और ये एक्टिवली ऑस्मोसिस डिफियन के ज़रिए ये चीज़ें मूव करके जो है ब्लड में जाती हैं। और फिर यहाँ से हम देखते हैं लूप ऑफ हेनली से वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ से फिर साल्ट वगैरह NaCl ये फिर सराउंडिंग में जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर टिब्यूल, यहाँ भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तो कहने का मकसद है कि ग्लूकोज जो है और अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, ये सब जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए प्रॉक्सिमल कन्वर्टर टिब्यूल से, लूप ऑफ हेनली से और डिस्टल कन्वर्टर टिब्यूल से सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और ओनली जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाकी बचते हैं, ये फिर इन जो है कलेक्टिंग डक्ट में दाखिल हो जाते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये जो है यूरिया है, सम सॉल्ट हैं और अदर जो है सम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये रेनल पेल्विस से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए यूरेथ्रा के ज़रिए ये बॉडी से बाहर एक्सपेल किए जाते हैं। तो इसलिए ये नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। स्ट्रक्चर में देखें तो दो पार्ट हैं, एक यहाँ तक पार्ट है, ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरी जिसको ग्लोमेरुलस कहा। दूसरा पार्ट क्या है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोमेन कैप्सूल, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट फिर यहाँ से स्टार्ट है, टिब्यूल है, रेनल टिब्यूल पर मुश्तमिल है। और रेनल टिब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वर्टर टिब्यूल, और ये यू शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और आखिर में ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी।